नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र के दूहाटांड़ में रहने वाली एक महिला ने दो व्यक्तियों पर अपनी पुत्री के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म करने का प्रयास का मामला दर्ज कराया है। महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस और महिला थाना आरोपी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे आरोपियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। ऐसे में वह पिछले एक सप्ताह से आला अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर लगा रही है, लेकिन उसकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि आरोपियों से उसे जान का खतरा है। जा रहे थे तो उधर से आए, हमको पता नहीं चला। जंगल तरफ ले जा रहा था, हमको घिसा दिया। ठीक है। फिर बहन आके मेरी मम्मी को आके बोल दी, मम्मी गई हमको बचाई। गलत भी कर रहा था कुछ? हाँ, इधर इधर टच कर रहा था, गाल भी टच कर रहा था। क्या बोला था? कल शादी करेंगे? हाँ, गाँव का छोड़ी शादी करेंगे तुमसे बोल रहा था, ताना मारे। पहले भी छेड़छाड़ करता था? बहुत पहले भी करता था। तो घर में बताए थे? किसी को नहीं बताए थे। घर में बताना चाहिए ना। नहीं बताए, डर के मारे। अच्छा, धमकाता था? आ गए बोल कर 10 मिनट के बाद वो 3 को आदमी लेके आया। आकर के वो हमसे गीता देवी और गोपाल शर्मा आके हमसे मारपीट, हम लोग को दोनों को मारपीट करके जितना बर्तन बर्तन था, हम खाना बना रहे थे, छीट छाट के चल गया। बोला तुम झूठे आरोप लगा रही मेरा बेटा का साथ, अब खाली झूठी है। तब थाना गया था? तब फिर जाके हम का किए, हम थाना चल गए, महिला थाना में गए। जाके महिला थाना में आवेदन लिख के दिए, तो महिला थाना आवेदन नहीं लिया, फॉरवर्ड कर दिया धनसार थाना। अब धनसार थाना हम दिए हैं आवेदन, अभी तो कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या मांग करते हैं? अब हम क्या जानते हैं क्या मांग करता नहीं करता, हम गरीब हैं। आप क्या मांग चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? मांग कर रहे जा रहे? हम गिरफ्तारी की मांग करते हैं। मेरा नाबालिग बेटी है, काहे छेड़छाड़ करे। झरिया के जोड़ा पोखर थाना क्षेत्र में सख्ती बरतते हुए पुलिस ने वाहन जांच अभियान में तेजी लाई है। आज जोड़ा पोखर पुलिस ने कई स्थानों पर ई पास की जांच की। इस दौरान सब इंस्पेक्टर शिव कुमार ने 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालकों से घर से बाहर निकलने की जानकारी ली। इस दौरान बिना वजह ई पास लेकर घरों से निकले लोगों को फटकार भी लगाई और जुर्माना वसूला। और वहाँ जो है हम गए थे गाड़ी का ई पास बनवाने, तो कोई दूसरा हमारा नंबर गाड़ी का टिकट बनवा लिया। हाँ, उसमें 2 बार हम साइबर कैफ में जाकर के देखे तो नहीं ले रहा है, बोला आपका बुक होगा। और हम लोग को पता नहीं है, लड़के को वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं। वैक्सीन लेने के लिए जा रहे हैं? हाँ, जा रहे हैं, तो लड़के को लेकर। फिर भी आपको रोका जा रहा है? हाँ, तो आप बताएं वैक्सीन लेने जा रहे हैं? पास कोई सर हमारा ड्यूटी करते कोई बनवा लिया हमारा, कल 2 बार साइबर कैफ में कोशिश चेक जा रहे हैं। उनको समझाया जा रहा है कि 2 लोग नहीं चलना है, अभी इस संक्रमण की स्थिति में घर में रहना है। जो बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलना है, अन्यथा घर में ही रहें। और छोटी छोटी बातों के लिए आप पास बनवा के उसका मिसयूज ना करें, है ना। पास बनवा लेते हैं लोग, कोई काम नहीं, बेमतलब के भी घूमते रहते हैं। लड़के लोग में ऐसा कर रहे हैं उसके लिए। हाँ, लड़कों लोग में ऐसा देखा गया कि पास बनवा लेते हैं और घूमते रहते हैं बेमतलब का। कोरोना से जंग के लिए आयुष मेडिकल चलंत वाहन सेवा की गुरुवार को शुरुआत की गई है। धनबाद विधायक राज सिन्हा ने रणधीर वर्मा चौक से हरी झंडी दिखाकर इस वाहन को रवाना किया। इस वाहन के माध्यम से धनबाद जिले के लोगों को कोरोना के प्रति सजग रहने की जानकारी दी जाएगी। साथ ही होम्योपैथी की आर्सेनिक एल्बम और कई प्रतिरोधक जड़ी बूटियों से निर्मित आयुष काढ़ा भी लोगों को दिया जाएगा। एक रथ निकाला गया है और रथ में जो आयुष विभाग आयुष मंत्रालय के द्वारा जो प्रिस्क्राइब्ड है काढ़ा, वो काढ़ा और होम्योपैथिक दवा आर्सेनिक एल्बम, यह दोनों उनके पास दवाइयां हैं, काढ़ा के रूप में और होम्योपैथिक दवा के रूप में आर्सेनिक एल्बम। इसको लोगों तक, ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। पूरे ज़िले में यह रथ जो है आज से वितरण का कार्य शुरू करेगा, तो उसको हमने रवाना किया है।
और ये वीरो शील्ड तो ये जाइडस कंपनी की दवा है। कल भी हमने एसएसपी महोदय को दिया था, जो हाईली सेंसिटिव जगह पे जो सिपाही लोग जो ड्यूटी करते हैं उनके लिए मुंह में 2 पफ लेने से 2 घंटे तक का एक एक्स्ट्रा कवरेज मिलता है, क्योंकि वायरस गले के माध्यम से ही जाता है। तो कल ही मैंने कहा था कि पत्रकार भाइयों को भी मैं यह उपलब्ध कराऊंगा, और इसलिए आज आपके बीच में आया हूं। अपने अशोक जी जो हैं अध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से मैं सभी अपने साथियों को हमने कोशिश किया है कि यह एक वीरो शील्ड जो माउथ स्प्रे है इसको भी हमने उपलब्ध कराया है। हेल्प एक कोशिश नामक सामाजिक संस्था कोविड के दौरान लगातार लोगों को दवाइयाँ, अस्पतालों में एडमिट करवाना, ऑक्सीजन मुहैया कराने में मदद कर रही है, जिसके लिए संस्था ने एक टोल फ्री नंबर 1800203194 भी जारी किया है। आज संस्था के सदस्यों ने अभिजीत राज के नेतृत्व में सदर अस्पताल शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में इलाज करा रहे मरीज और उनके परिजनों के बीच में खाने का पौष्टिक आहार पैकेट वितरण किया। अभिजीत राज ने कहा कि कोविड मरीज जिसके घर पर खाने की दिक्कत है, फ़ोन करने पर घर पर खाना पहुंचाया जाएगा। झरिया मारवाड़ी सम्मेलन ट्रस्ट ने कोरोना संकट काल में आम लोगों की सहायता के लिए एक पहल की है। ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर ओपी अग्रवाल ने बताया कि मारवाड़ी सम्मेलन झरिया द्वारा अपने इस नई योजना को सेवा विभाग का नाम दिया गया है। अलग अलग 6 विभाग व उनके प्रभारी भी बनाए गए हैं। इस कोरोना वैश्विक महामारी में सेवा की जो पहल है, इसमें जैसे कि ऑक्सीजन की किल्लत है, इसे ऑक्सीजन की उपलब्धता यहाँ पर जो की है, जिसको आवश्यकता होगा वो आकर के यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा ब्लड की भी व्यवस्था की यहाँ की मिलने की व्यवस्था की गई है। जो भी टेलीफोन से संपर्क करें या पर्सनली आकर के ब्लड अगर मांगते हैं तो उनको दिया जाएगा। सर लगभग कितने ऑक्सीजन आज बांटा गया? अभी तक तो हम लोग 8 को दे चुके हैं, और इसके अलावा जो है अब ये सेवा हम लोग चालू किए हैं। प्रचार प्रसार होने से लोग और भी लोगों का सेवा कर पाएंगे। ये सेवा जो निःशुल्क होगा, जो हाँ, ये सेवा एकदम निःशुल्क है। तो ये आम जनता को कैसे मान चलेगा? यहाँ पे ऑक्सीजन है, उसके लिए कोई टोल फ्री नंबर भी है? इसके लिए कोई नहीं, उसके लिए नंबर दिया है। हर विभाग में जो है 2 या 3 का संपर्क सूत्र दिया गया है। वो लोग वहाँ पर फ़ोन करेंगे और किस तरह से दिया जाएगा। धनबाद के जगजीवन नगर स्थित जिला स्कूल में टीकाकरण में विलंब होने के कारण लोगों ने जमकर हंगामा किया। वैक्सीन लगवाने आए लोगों ने बताया कि जिला प्रशासन ने यहां सुरक्षा बलों की नियुक्ति नहीं की है, जिसके कारण लोग सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं। साथ ही लोग जल्दबाजी के चक्कर में एक दूसरे के ऊपर ही चढ़ते नजर आ रहे हैं। हर व्यक्ति को टीका के लिए 2 से 3 घंटे खड़ा रहना पड़ रहा है। प्रशासन यहां पुलिस बल तैनात करे और लोगों से सामाजिक दूरी को बनाने को कहा जाए। ये था कि यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कोई पुलिस नहीं दिया गया है, पुलिस व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, इसलिए लोग जो आ रहे हैं सो पहले जाकर इंजेक्शन लगाने के चक्कर में एक दूसरे के ऊपर चढ़ जा रहे हैं। काफ़ी भीड़ हो जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। अगर एक आदमी इसमें कोरोना संक्रमित आ गया तो हमको लगता है कि सभी को संक्रमित कर देंगे। इस चीज़ का ध्यान कम से कम प्रशासन को रखना चाहिए था सेंटर बनाने से पहले, ताकि बीमारी फैले नहीं, बीमारी रुके। धनबाद के केंदुआ में चोरों का मनोबल बढ़ता ही जा रहा है। बुधवार की देर रात केंदुआडी थाना से चंद कदम की दूरी पर एक गुमटी को चोरों ने निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि चोरों ने गुमटी में रखे कीमती सामान और कटे फटे नोटों को चुरा लिया। दुकान संचालक अर्जुन प्रसाद चौरसिया ने बताया कि 50,000 की संपत्ति चोर ले गए हैं।
पड़ोसी ने अर्जुन चौरसिया को चोरी की सूचना दी। दुकानदार ने केंदुआ थाना को इसकी सूचना दे दी है, जिसके बाद मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी विनोद उरांव ने स्थिति का जायजा लिया। थाना प्रभारी विनोद उरांव ने बताया कि चोरी की जांच चल रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। चोरी हो गया, पीछे से काट लिया है। अच्छा। हाँ, चदरा कबाड़ के और ये काट दिया, पेट्रोल का काट दिया है। और इसमें हम ये टोटल सामान है जो करीब 20,000 रुपया का सामान था। और फटल नोट 20-25 हज़ार का फटा हुआ नोट था, जो सप्ताह में हम बैंक में जाकर देते थे। वो भी आप सब लेके चल गया गला से, गला खोल कर सब ले। लगभग कितना का होगा चोरी? 50,000 के लगभग सपेटा लगा दिया। लॉकडाउन की वजह से सभी लोग अपने अपने घरों में हैं। ऐसे में बच्चों को विशेषकर कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनके दिल दिमाग पर नकारात्मक प्रभाव बढ़ता जा रहा है, जैसे कि बच्चों में चिड़चिड़ापन, भूख न लगना सहित कई परेशानियां हैं। इस बारे में शिशु रोग विशेषज्ञ और मनोचिकित्सकों का कहना है कि लॉकडाउन जहां बड़ों के लिए परेशानियों का सबब बना है, वहीं बच्चों की भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे बचाव के लिए अभिभावकों को विशेष सतर्कता बरतते हुए बच्चों को घर में ही एक स्वस्थ माहौल देने का प्रयास करना चाहिए, जिसके लिए इंडोर गेम, कैरम, लूडो और अन्य पारंपरिक तरीके से बच्चों को मन बहलाने का साधन शुरू किया जाए। इस लॉकडाउन के दौरान अभिभावकों को बच्चों के साथ ज़्यादा समय बिताने की ज़रूरत है। इस लॉकडाउन में स्कूल और विद्यालय बंद है, इसलिए हम लोग घर में मिलजुल के पढ़ रहे, भाई और बहन। खेल भी रहे हैं। बाहर नहीं निकलती है? बाहर नहीं निकलते हैं। क्यों? कोरोना है, इसलिए हम लोग बाहर नहीं निकलते। लॉकडाउन में सब लोग घर में हैं, खास करके बच्चे लोग घर पे ही हैं। सब लोग मोबाइल पे ही व्यस्त हैं, लेकिन बच्चों के लिए ज़्यादा मोबाइल भी हानिकारक है। उनके आँख पर ज़्यादा असर पड़ता है, मेंटली भी इस पर असर पड़ता है। तो गार्जियन को करना चाहिए कि बच्चों के साथ समय बिताएं, उनको तरह तरह की इंडोर होम कहें कि एक्टिविटीज़ जो होती है, जैसे बच्चों के साथ बैठ के लूडो खेलना, कैरम खेलना, अपने में अंताक्षरी खेलना, क्विज कराना, इस तरह से करा के उनका मनोरंजन करें और उनको बौद्धिक क्षमता को बढ़ाएं। इससे क्या होगा कि बच्चों की मानसिक स्थिति जो है वो थोड़ा सा मजबूत होगी। और लगातार मोबाइल और टीवी देखते देखते से एक मानसिक कहिए कि उनको प्रेशर पर ज़्यादा पड़ता है, उस चीज़ को देख रहे, नेगेटिव चीज़ देखते हैं या कार्टून सी देख रहे हैं, कुछ भी। तो बेटर है कि उनको इंडोर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा मोबाइल और टीवी से न करके इंडोर। कोरोना काल के दौरान जरूरतमंदों के बीच भोजन उपलब्ध कराने के लिए कई सामाजिक संगठन प्रयासरत हैं। इसी को लेकर धनबाद रेलवे स्टेशन पर रोटी बैंक के कार्यकर्ताओं ने भूखे यात्रियों के बीच भोजन का वितरण किया। इसी दौरान शराब के नशे में धुत एक युवक ने वहां पहुंचकर हंगामा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद लोगों ने उसे जमकर पीटा। जिसके बाद मौके पर पुलिस ने पहुंचकर स्थिति को संभाला और नशे में धुत युवक को लेकर अपने साथ चले गए। रोटी बैंक के कार्यकर्ताओं ने बताया कि वह लोग इस महामारी काल में जरूरतमंदों के बीच भोजन वितरण करते हैं। इसी दौरान नशे में धुत एक युवक ने हंगामा मचाया, जिसे पुलिस मौके पर से पकड़ कर ले गई है। खाना लेने के लिए आया हुआ था और शायद वो नशा में था। उसके बाद वो गाली गलौज कर रहा था, तो फिर पुलिस वाले आए, उनको उठा के लेकर गए। मारपीट भी चला, लाठी डंडा भी चला है? वो लोग समझेंगे, वो लोग हम यहाँ पे। आप कौन सी संस्था की ओर से बांट रहे हैं? ये रोटी बैंक के द्वारा बट रहा है। धनबाद में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की चपेट में हर दिन काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। लॉकडाउन के बावजूद संक्रमण की रफ्तार ज़्यादा कम नहीं हुई है। कोरोना वायरस से अब तक 365 लोगों की जान चली गई है। पहली लहर में 8 महीने में 105 लोगों की जान गई थी, वहीं दूसरी लहर में 251 लोगों की जान गई थी। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष मात्र 5 महीने में ही दोगुनी से ज़्यादा लोगों की जान गई है। हालांकि पिछले 2 दिनों से जिले में कोरोना वायरस से एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई है। इससे जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली है।
फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, GT रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 95344। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दुमका जिले के जामा प्रखंड के सेमरा व रामगढ़ के 26 मजदूर नेपाल में फंसे हैं। ये सभी मजदूर अपने घर वापस लौटना चाह रहे हैं, क्योंकि अधिकांश मजदूर बीमार हैं, सर्दी खांसी और बुखार की जद में हैं, कोरोना जैसे लक्षण हैं, समुचित चिकित्सा सेवा नहीं मिल पा रही है। इन्हें बीमारी और मौत का डर सता रहा है। मजदूरों ने झारखंड सरकार से किसी भी तरह अपने घर तक पहुंचाने की गुहार लगाई है। कहा है कि किसी तरह से वाहन का पास उपलब्ध करा दिया जाए ताकि वे लोग घर वापस लौट सके। मजदूरों ने यहां तक कहा कि वे लोग वाहन का किराया तक देने को तैयार हैं। रानीगंज के माकपा के युवा छात्र संगठन और SFI और DYFI के सदस्य लोगों की सेवा में जुटे हैं। इन युवाओं ने रेड वॉलंटियर्स नाम से एक ग्रुप बनाया है, जो पूरे बंगाल में जरूरतमंदों के बीच खाना उपलब्ध करा रहा है। इस संदर्भ में सुकांत चटर्जी ने कहा कि बंगाल के अन्य हिस्सों की तरह रानीगंज में भी रेड वॉलंटियर्स के सदस्य लोगों तक खाना पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो कोरोना से संक्रमित है या फिर जिनके घर में खाना बनाने वाला कोई नहीं है, उनको खाना पहुंचाया जा रहा है। আমাদের আলাদাভাবে থাকার কোনো প্রয়োজন নেই, কিন্তু এই যে কোভিড পরিস্থিতি, এই পরিস্থিতিতে আমরা এটাকে একটা দায়িত্ব হিসেবে নিয়েছি। যেহেতু আমাদের সংগঠন আমাদের যে শিক্ষা দিয়েছে, সেই শিক্ষার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পেরেছি যে আমাদের সমাজের সাথে থাকা, মানুষের পাশে থাকা, এটা আমাদের দায়িত্ব। তো সেই দায়িত্বকে মাথায় নিয়ে আমরা আমাদের এই কাজ শুরু করেছি। আর যদি বলেন যে এই কাজ শুরু হওয়ার পেছনে কারণ, তো এই শুধু এই দায়িত্ব আমাদের, এই কারণ। আর আমরা যারা কোভিড পেশেন্ট আছে, শুধুমাত্র তাদের বাড়িতেই
আমরা খাবারটা পৌঁছে দিই। झारखंड बंगाल सीमा पर स्थित पर्यटन स्थलों में से एक मैथन डैम इन दिनों लॉकडाउन और कोरोना महामारी की वजह से वीरान पड़ा है। जहां सालों भर दूर दूर से घूमने लोग आते थे, वो मैथन डैम आज पर्यटकों के लिए तरस रहा है, जिसके कारण यहां नाव चलाकर फेरी करके या पर्यटकों के आने से कमाकर अपना घर चलाते थे। वैसे लोगों के समक्ष आज रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसको देखते हुए नाविकों, फेरी वालों और वैसे तमाम लोग जिनकी जीविका यहाँ के पर्यटन से जुड़ी है, सभी ने राज्य सरकार से मदद की गुहार लगाई है। যাত্রী কি এখানে আসছে? না, এই তো লকডাউনে যা হিসাব হয়েছে কোনো লোকজন আসা হচ্ছে না, সব বোট ফোট সব পড়ে আছে এমনিতে। এখন তো কোনো রকমে কোনো কারণবশত সব দিকে তো এখন সব পুলিশ প্রশাসন দিয়েছে, কোনো লোকও আসছে না। আর এখন কি করা যায় সেটাও সরকার যদি দেখে তো খুবই ভালো হয়। পুরোপুরিভাবে নৌকা আপনাদের বন্ধ? সব लॉकडाउन के दौरान लाख सख्ती के बावजूद भी लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज 5वें दिन भी रानीगंज में तय समय के बाद भी कई दुकानें खुली रही, जिसके कारण लोगों की भीड़ लगी। मजबूरन पुलिस को सख्ती दिखाते हुए दुकानों को बंद कराना पड़ा। वहीं लॉकडाउन के नियमों को उल्लंघन करने पर कई लोगों से जुर्माना भी वसूला गया, जबकि कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। पुरुलिया के भागाबांध इलाके में आज सुबह फुलरीडीह गांव के लोगों ने शमशान घाट पर एक शव को चिता पर पड़ा देखा। हालांकि इस दौरान वहां कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिसके बाद ग्रामीणों में चर्चा होने लगी। यह शव कोरोना संक्रमित की थी। आशंका जताई जा रही है कि यह शव फुलरीडीह गांव के 45 वर्षीय फकू गौराई की है। बुधवार रात इसकी मौत कोरोना से हो गई थी। शव को अंतिम संस्कार के लिए उनके परिजन यहाँ लाए थे। संभवतः लोगों ने चिता को आग लगाया होगा और चले गए होंगे। बाद में चिता कुछ देर बाद बुझ गई होगी। ग्रामीणों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का अंतिम संस्कार करवाया। মরিটা কিছু করা হয় না, মানে হয়তো আগুন জ্বালিয়ে পড়েছিল, জ্বালিয়ে পড়ে আর ছাড়ি দিয়েছে, তো নিয়ে চলে গেছে। এখন আমাদের দাবি হয়েছে যে মানে এখান থেকে লাশটা হয় পড়া হোক এখানে, আর না এখান থেকে এইটা লাশটা তোলা হোক। বডিটা কোন গ্রামে? বডিটা ভাগাবান। জ্বালিয়েছে কোথায়? জ্বালিয়েছে কড়া সাহেব। ওটা আপনাদের গ্রামের পাশে? হ্যাঁ, পাশে সামনে হয়েছে। আমাদের এখানে ক্ষেত সব কিছু আছে, আমাদের গরু বাছুর আসছে, এখানে জল করছে, জলদাল গরু। कोरोना से लड़ाई में बाराबनी विधायक विधान उपाध्याय के आग्रह पर मेहिजाम के व्यवसायी रामेश्वर तिवारी ने 10 ऑक्सीजन सिलेंडर सलानपुर तृणमूल कांग्रेस के महासचिव भोला सिंह को सौंपा, जिसे टीएमसी कार्यकर्ता कोरोना से संक्रमित लोगों को उपलब्ध कराएंगे। मेहिजाम से और विधायक साहब के ई में हमारा एमएलए विधान उपाध्याय का ई में उन लोग एक आरटीआई में जो कोविड सेंटर हुआ है वहाँ के लिए ऑक्सीजन उन लोग अवेलेबल कराए हैं 10 सिलेंडर। और भी उन लोग का जो ज़रूरत होगा उन लोग बोले हैं कि जो भी होगा हम लोग आप लोग के साथ हैं, खड़े हैं, विधायक के साथ हैं। जो ज़रूरत होगा वो लोग हेल्प करते हैं, आगे भी करते रहे हैं, इस बार भी किए हैं। বিধায়ক বাবু বিধান আমাদের জন্য বলেছিলেন যে কিছু সাহায্য করতে। আমাদের মেহিজামের রামেশ্বর তিওয়ারি চাচার তরফ থেকে 10টা সিলিন্ডার পার্টিকে টিএমসি পার্টি অফিসে আমরা দান স্বরূপ দিলাম। এটা কোথায় নিয়ে যাবেন আপনারা? এটা এখানে আমাদের কোভিড সেন্টার করেছিলেন বিধানদা, আইটিআই এটাতে এখানে থাকবে। আর যদি প্রয়োজন হয় আরও আমরা হেল্প করবো, যেন আমাদের মানুষ এখানে সুস্থভাবে থাকতে পারে। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहना 99 न्यूज़। नमस्कार।